ऑल द लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि क्या सभी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसका आंसर में क्या होता है कि सम लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सम लिक्विड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, माने कुछ लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और कुछ नहीं करती है। ठीक है ना, तो हम इस क्लास में क्या करेंगे, इस चैप्टर में हमको ये समझना है कि किसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है और किसमें नहीं होता है। ठीक है ना, तो चलिए इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, दो सिंपल से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और यहाँ से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हमारा एक क्या है, कंटेनर है, यहाँ पर हमारा कुछ डिस्टिल वाटर है। ठीक है, और इससे क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड लिए यहाँ पर और इस तरह से एक वायर को कनेक्ट किए, एक बैटरी लगाए, एक स्विच लगाए और एक क्या लगाए, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, जब इसका स्विच को ऑन करते हैं तो ये हमारा बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, बल्ब क्या होता है, नहीं जलता है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि ये जो लिक्विड है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं टैप वाटर। ठीक है, सेम करते हैं, यहाँ पर लेते हैं टैप वाटर। उसके बाद जब इसका स्विच ऑन करते हैं तो इसमें दिखाई मिलता है कि इसमें जो बल्ब है वो क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है और टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, इसमें क्या किए, let us take one container and we take two electrode and connect with wire and battery and a switch and electric bulb, and when we on the switch then we can found that the bulb does not glowing. This experiment shows that the distilled water does not conduct electricity. ठीक है, ये हो गया आपका second experiment. In the second experiment similarly we take one container and tap water put on the container. After that we take two electrode and connect with wire, switch, battery and electric bulb. After that when we on the switch then we can found that the bulb start to glowing. This experiment shows that the tap water conduct electricity. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो टैप वाटर है इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर सवाल है कि डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है और टैप वाटर में होता है, आखिर क्यों, इसमें आखिर दोनों तो वाटर ही है, फिर इसमें होता है इसमें ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो टैप वाटर है, ठीक है, इसमें आपका मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें आयन्स होता है, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, एल्यूमिनियम आयन, ये सब कहाँ से आता है, ये सब कहाँ से आता है, जैसे कि आपका रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया। ठीक है, इस सब में क्या होता है कि बहुत सारे आयन्स इसमें मिल जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, और बाद बाकी क्या करते हैं, जैसे कि जब आप नहाते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो भी साबुन में जो आयन्स होते हैं, जो सोडियम आयन या पोटेशियम आयन, ठीक है, वो क्या होते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और उस आयन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, पास होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिस्टिल वाटर, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसी पानी को हमको क्या करना है, प्योरीफाई कर देना है, पूरा क्लीन कर देना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी आयन्स प्रेजेंट है वो सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और जब आयन खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ लिक्विड है, यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि इसमें हो गया आपका टैप वाटर, एसिड, ठीक है, बेस, लेमन जूस, विनेगर, तो ये सभी में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ठीक है, इस सब में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। और यहाँ पर कुछ लिक्विड लिखा हुआ है, जैसे कि आपका डिस्टिल वाटर हो गया और शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, तो ये सब में क्या होगा आपका, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें नहीं होता है आपका। अच्छा यहाँ पर और भी आता है, जैसे कि आपका ऑयल हो गया, आपका कौन सा ऑयल, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, तो इन सारे जितना भी आपका ऑयल है, तो इन सारे ऑयल में आपका इसमें भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, समझ गए ना, क्यों नहीं होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें आपका आयन्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, दैट्स वाई क्या है, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर एक क्या है, एक कंटेनर है, दो इलेक्ट्रोड है, स्विच है, पर एक बल्ब है। ठीक है, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे। अच्छा इसमें क्या रखें, इसमें तो इसमें हमारा अल्कोहल है, क्या है हमारा, इसमें अल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद स्विच ऑन करते हैं, तो जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट जाएगा इधर से जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा, ऐसा होना चाहिए, और ये बल्ब जलना चाहिए। बट ये बल्ब क्या होता है, नहीं जलता है। ठीक है, ये बल्ब क्या होता है, ये बल्ब नहीं जलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है,
तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि अल्कोहल में करंट पास नहीं होता है ना। तो इस सिमिलरली इसमें आपका सारा चीज़ में आपका ऐसे ही होता है इसमें, ठीक है, समझ गए ना, इस तरह से कि अल्कोहल में आपका करंट पास नहीं होता है। ये बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है।